एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस की पाठशाला विद प्रिया। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से आप लोग की पढ़ाई भी चल रही होगी। तो जैसा कि आप सबने अगर पहले वाली वीडियो देखी होगी तो ये क्लास 9th का 5 चैप्टर हम लोग कर रहे हैं, जिसमें हमने ये सब कुछ पढ़ लिया है। अभी ये वाला पार्ट भी हमने ख़त्म कर लिया है। अगर आपने प्रीवियस 2 पार्ट नहीं देखे तो प्लीज़ आप लोग देख लीजिएगा। तो आज हमें यहाँ से शुरू करना है कि व्हाट इज़ अ सेल, मेड अप ऑफ, सेल आपका किसका बना होता है, और स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो सेल की है वो क्या है। ठीक है, वी सॉ अबव दैट, हमने ऊपर क्या देखा था कि सेल में स्पेशल कंपोनेंट्स पाए जाते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। ठीक है, अब ये सेल कैसे ऑर्गेनाइज होता है, अगर आप माइक्रोस्कोप के अंडर सेल की स्टडी करें तो वी वुड कम अक्रॉस 3 फीचर्स इन ऑलमोस्ट एवरी सेल में। आपको 3 चीज़ें तो दिखेंगी। एक है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक उसके सेंटर में न्यूक्लियस, और आपका सेमी जो लिक्विड या फ्लूइड जो है साइटोप्लाज्म, वो आपको ये 3 चीज़ें दिखेंगी सेल में। ऑल एक्टिविटीज इनसाइड द सेल एंड इंटरेक्शन ऑफ द सेल विद इट्स एनवायरनमेंट आर पॉसिबल ड्यू टू दीज फीचर्स। तो जितने भी आपके एक्टिविटीज होते हैं सेल के अंदर, या जो इंटरेक्शन है सेल का उसके इन्वायरमेंट के साथ, वो सब इन्हीं फीचरों की वजह से पॉसिबल हो पाया है। अब सबसे पहले हम एक एक करके हर चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो अभी का टॉपिक है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या फिर इसे सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन जो है ये आउटर मोस्ट कवरिंग है। जैसे ये सेल मान लो कि सेल बहुत छोटा है, तो इसके बाहर जो कवरिंग होगी ना, यहाँ पे बाहर जो कवरिंग होगी वो क्या कहलाएगी, आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो सबसे ज्यादा आउटर मोस्ट कवरिंग होती है जो सेल के कंटेंट को, मतलब सेल के अंदर जो भी कंटेंट होगा उसको बाहर के वातावरण से सेपरेट करती है। ठीक है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से अलग करेगी। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउटर मोस्ट कवरिंग है, कंटेंट को सेपरेट करती है सेल के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो अलाउ करता है, परमिट करता है एंट्री और एग्जिट ऑफ सम मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल, की सेल के अंदर कौन सी चीज जाएगी, कौन सी चीज बाहर उससे निकलेगी, ये सब आपका कौन करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउ करता है, परमिट करता है। और ये प्रिवेंट भी करता है, मतलब रोकता भी है कुछ बाकी के जो अदर मटेरियल्स होते हैं उनकी मूवमेंट को। अब जो सेल मेम्ब्रेन होता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, सेलेक्टिवली परमिएबल। नाम से पता चल रहा होगा कि सेलेक्टिवली मतलब कुछ चीजों को तो जाने देगा, कुछ चीजों को नहीं जाने देगा। ठीक है, अब इसमें कि हाउ डज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस टेक प्लेस इनटू द सेल। अब सेल के अंदर जो ये सब्सटेंसेस की मूवमेंट कैसे होती है, एंड हाउ डू सब्सटेंसेस इससे बाहर कैसे निकलते हैं, तो ये हम यहाँ पे पढ़ेंगे इसका आंसर। कि कुछ सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, वो आपका सेल की मेम्ब्रेन जो है उसके अक्रॉस कैसे मूव करते हैं, एक प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं डिफ्यूजन, इस प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, वी हैव स्टडीड द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन इन अर्लियर चैप्टर में, आपने पढ़ा होगा। वैसे तो सिंपल आपका क्या होता है कि देयर इज अ स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस, जहाँ पे हाई कंसंट्रेशन होगी वहाँ से जो लो कंसंट्रेशन वाली जगह है वहाँ पे जो मूवमेंट होती है वो आपका कहलाता है डिफ्यूजन। ठीक है, समथिंग सिमिलर टू दिस हैपन इन सेल। जैसे एग्जाम्पल दिया कि कुछ सब्सटेंस होते हैं, जैसे आपका CO2 है जो कि सेल का वेस्ट होता है और इसे सेल के बाहर निकालना है, एक्यूमुलेट्स इन हाई कंसंट्रेशन इनसाइड द सेल। तो सेल का जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होगा उसमें जो कंसंट्रेशन CO2 की होगी वो सेल के मुकाबले कम होगी। तो जो ये डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, जैसे आप समझ लो ये एक सेल है, सेल के सेंटर में न्यूक्लियस होता है, सेल का जो सेलुलर वेस्ट है वो आपका CO2 गैस इसमें बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट होना शुरू हो गई, और बाहर CO2 की कंसंट्रेशन कम है, सेल के अंदर CO2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो हमने डिफ्यूजन में क्या देखा है कि हाइयर से लोअर की तरफ मूवमेंट शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ये जो डिफरेंस क्रिएट हो जाता है ना कंसंट्रेशन में अंदर और बाहर, तो इससे क्या होता है कि CO2 फिर सेल के बाहर निकल जाता है फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन से उस लोअर कंसंट्रेशन वाले रीजन की तरफ, और इसी को हम लोग डिफ्यूजन बोलते हैं। सिमिलरली जो O2 है वो सेल के अंदर एंटर करता है डिफ्यूजन के प्रोसेस के ही थ्रू, क्योंकि लेवल जो होता है, जैसे कि अब ये सेल मानो, इस सेल के अंदर ऑक्सीजन का लेवल कम है और बाहर जो है ऑक्सीजन का लेवल ज़्यादा है, तो क्या होगा, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होगी तो ये अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो डिफ्यूजन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, या तो गैस का एक्सचेंज करना हो सेल, या फिर बाहर के इन्वायरमेंट के बीच में होना हो। ठीक है, तो वाटर जो है वो भी डिफ्यूजन के लॉ को ऑबे करता है। अब जो मूवमेंट होता है, जब स्पेसिफिकली पानी के मॉलिक्यूल का जब मूवमेंट होगा ना आपका सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन से, तो इसको ऑस्मोसिस बोलते हैं। तो डिफ्यूजन जो होता है ना, ये आपका
डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में क्या अंतर है? ऑस्मोसिस स्पेसिफिकली आपका जो मूवमेंट होता है वो वाटर मॉलिक्यूल का यहाँ पे होता है, ठीक है। हाँ, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल का होता है और वहाँ पे आपका किसी का भी हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे द मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय द अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस डिजॉल्व इन वाटर। तो ये एक फैक्टर हो सकता है कि जो पानी का मूवमेंट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस, वो आपका किससे अफेक्ट हो सकता है कि कितना उसमें जो हमने पानी में घोल रखा है सब्सटेंस, उस पर भी निर्भर करेगा। तो ऑस्मोसिस एक तरीके से नेट डिफ्यूजन ऑफ वाटर अक्रॉस सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन टुवर्ड किसकी तरफ? हायर कंसंट्रेशन की तरफ आपका मूवमेंट होगा। अब इसमें है कि व्हाट विल हैपन, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होगा। अब इसमें है कि व्हाट विल हैपन इफ वी पुट एन एनिमल सेल या प्लांट सेल। अब जैसे ना इसमें तीन आपको वो आएंगे, इसको पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तीन आपको, जैसे एक हमने वो बना दिया, स्टेजेस बना दिया, सेल को हमने किसी सॉल्यूशन में डाल रखा है, ठीक है। तो तीन चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। अब सबसे पहले देखो, इफ़ द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज़ अ हायर वाटर कंसंट्रेशन देन द सेल, मीनिंग दैट आउटसाइड solution is very dilute, the cell will gain water by osmosis. such solution is known as hypotonic। अब जैसे ना ये एक बीकर लिया मैंने, ठीक है। अब आप ना एक चीज समझो, मैंने बोला हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, इसके अंदर एक सेल है, ठीक है, और मैंने आपसे बोला कि इसके बाहर ना एक सॉल्यूशन है, ठीक है, और सॉल्यूशन जो है वो हाइपोटोनिक है। आपने ना हाइपर टर्म सुना होगा, हाइपर मतलब होता है बहुत ज़्यादा, और वहीं पे हाइपो जो होता है वो उल्टा होता है। तो हाइपो का क्या मतलब होता है? हाइपो का मतलब होता है कि जो कंसंट्रेशन है वो आपकी कम है, ठीक है। जैसे यहाँ पे साफ सीधे लिखा है कि अगर कोई मीडियम है सराउंडिंग द सेल हैज़ अ हायर वाटर कंसंट्रेशन, मीनिंग दैट द आउटसाइड सॉल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट। तो यहाँ पे क्या दिया है कि सॉरी, यहाँ पे ना वेरी डाइल्यूट है, दैट मीन्स कि आपका जो सॉल्यूशन है वो बहुत ज़्यादा डाइल्यूट है, ठीक है। और सेल के अंदर जो है कंसंट्रेशन वो कम है, तो क्या होगा? बाहर से अंदर जाना शुरू होगा, है ना। बाहर से जो भी आपका कंसंट्रेशन कम है और अंदर ज़्यादा है, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, बाहर ज़्यादा है अंदर कम है, ठीक है। तो इससे ये आपका अंदर मूवमेंट होने लगी, और बाद में क्या होगा, ये जो सॉल्यूशन होगा ये क्या हो जाएगा? ये हाइपोटोनिक क्यों हो गया? क्योंकि कंसंट्रेशन आपकी कम हो गई बाद में, ठीक है। तो इसमें क्या है कि एक बार मैं आपको ना ये दोबारा बता देती हूँ, ठीक है। थोड़ी सी कन्फ्यूजन मैंने क्रिएट कर दी है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो देखिए, एक सिंपल सी चीज़ इसमें हम देख लेते हैं, ठीक है। कोई इसमें ज़्यादा आपको वैसा नहीं है, बस 1 मिनट का टाइम दीजिए, मैं अभी आपको ये बहुत अच्छे से समझा देती हूँ। देखिए, इफ़ अ मीडियम सराउंडिंग द सेल, एक सेल है, ठीक है, या आपने इसको सेल मान लिया। इफ़ द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज़ अ हायर वाटर कंसंट्रेशन देन द सेल, दैट मीन्स कि जो ये हाइपोटोनिक वाली कंडीशन है ना, सेल के अंदर है, सेल के अंदर क्या है, आपका कंसंट्रेशन कम है और बाहर जो है वो कंसंट्रेशन ज़्यादा है। आपको ये चीज़ समझ में आई कि वाटर की कंसंट्रेशन कहाँ ज़्यादा है? सेल इफ़ द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज़ अ हायर वाटर कंसंट्रेशन, इसका मतलब क्या है कि बाहर आपका ज़्यादा है कंसंट्रेशन, सेल के अंदर कम है, सेल के मुकाबले बाहर कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो ये आपका हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हुआ कि जो बाहर वाला सॉल्यूशन है वो बहुत डाइल्यूट है, तो सेल के अंदर जाना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये सेल के अंदर जाना शुरू हो जाएगा और इस तरीके का सॉल्यूशन जो है वो हाइपोटोनिक कहलाता है, ठीक है। तो अब आपको ध्यान क्या देना है कि इस सेल के अंदर कंसंट्रेशन कम थी, ठीक है, फिर ये आपका जाना शुरू हो जाएगा, तो आपका ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होगा। बेसिकली होता क्या है कि वाटर मॉलिक्यूल जो होते हैं ना वो फ्री टू पास अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शन, मतलब ना सेल के अंदर भी जाता रहता है और बाहर भी निकलता रहता है, अंदर भी जा रहा है बाहर भी निकल रहा है। लेकिन होता क्या है कि जो ओवरऑल रिजल्ट होता है उसमें पानी जो है वो सेल के अंदर ज़्यादा होता है, तो इसीलिए सेल जो है वो फूल जाता है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के केस में आप ना ऐसे याद रखो कि उल्टा होता है, हाइपो मतलब कम होता है, लेकिन सेल इसमें फूल जाता है क्योंकि सेल के अंदर कंसंट्रेशन पानी की कम होती है। तो आप ऐसे याद रखेंगे कि हाइपोटोनिक का मतलब होता है कि कम,
ठीक है, हाइपो मतलब कम। तो आपको ध्यान रखना है कि सेल के अंदर पानी की कंसंट्रेशन जो है वो कम है, तभी बाहर से आएगा। फिर ये अब बाहर से कोई इसके अंदर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, फूल जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा है कि द मीडियम हैज एग्जैक्टली, इसमें सेम होता है, मतलब जो सेल है इसके बाहर भी कंसंट्रेशन सेम है, अंदर भी सेम है, तो इस सॉल्यूशन को बोलते हैं आइसोटोनिक। इसमें क्या होता है कि वाटर जो है वो आपका सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है दोनों डायरेक्शन में, लेकिन जो अमाउंट रहता है वो सेम रहता है, तो इसीलिए ओवरऑल कोई चेंज नहीं आता, अंदर बाहर दोनों सेम रहता है तो कोई चेंज नहीं आता। तीसरा वाला इंपॉर्टेंट है कि इफ द मीडियम हैज अ लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर देन द सेल, मतलब सेल है अब इसमें कंसंट्रेशन ज़्यादा है और बाहर जो आपका सॉल्यूशन है या जो है इसमें कम है, तो ये अंदर से बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे, तो इसको हम क्या बोलेंगे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं आप एंड रिजल्ट देखेंगे ना तो सॉल्यूशन में ज़्यादा डाइल्यूट हो जाएगा, क्योंकि आपका सेल से भी तो बाहर निकला है और सेल यहाँ पे श्रिंक हो जाता है। ठीक है, इस केस में तो मैं आपको ना एक लास्ट बार 3 चीज़ें और बता रही हूँ, मतलब ये चीज़ और बता रही हूँ। देखो, सबसे पहले हाइपोटोनिक, ठीक है, अच्छे से देखिएगा। हाइपोटोनिक दैट मीन्स कि सेल के अंदर पानी की कंसंट्रेशन क्या है, कम है, और बाहर ज़्यादा है, तो बाहर से पानी अंदर आना शुरू हो जाएगा और ये स्वेल हो जाएगा। ठीक है, तो ये सेल आपका फूल जाएगा और बाहर जो है वो आपका क्या हो जाएगा, हाइपोटोनिक वाली कंडीशन आ जाएगी। क्यों, क्योंकि आपका डाइल्यूट कम हो जाएगा ना, अंदर चला गया तो। अब इसके बाद दूसरा आता है आपका हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक में क्या होता है, नाम से पता चल रहा है, तो हाइपरटोनिक में क्या होता है कि सेल जो है इसके अंदर आपका क्या होता है, सेल के अंदर आपकी कंसंट्रेशन जो होती है वो वो ज़्यादा होती है, सेल के अंदर कम होगी तभी तो ये बाहर जाएगा, और इस केस में आपका श्रिंक कर जाता है। ठीक है, और लास्ट जो आइसोटोनिक वाली कंडीशन होती है उसमें तो आपका दोनों साइड सेम ही रहता है, तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। आई होप ये चीज़ें क्लियर होंगी, एंड सॉरी मैंने मेस्ड अप कर दिया मुझे लग रहा है, तो एक बार और अच्छे से देखेंगे ना आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। सो थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिएगा, एंड वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैं कोशिश करूँगी इम्प्रूव करने की। थैंक यू।